नमस्ते, मैं अजय हूं और ये मेरी सहकर्मी दिव्या है। आज हम आपको टीवीएस क्रेडिट ग्राहकों को दिए जाने वाले ईएमआई मॉरेटोरियम विकल्प के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ईएमआई मॉरेटोरियम क्या है? मॉरेटोरियम आरबीआई द्वारा उन ग्राहकों के लिए घोषित एक राहत उपाय है जो कोरोना वायरस की महामारी से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। यह ग्राहकों को अपने लोन ईएमआई भुगतान को 3 महीने 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक के लिए टालने की सुविधा देता है, अपने क्रेडिट स्कोर को प्रभावित किए बिना। मॉरेटोरियम के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं और आज हम आपके लिए उन भ्रमों को दूर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि ईएमआई मॉरेटोरियम की सुविधा कौन चुन सकता है और उससे संबंधित भ्रम क्या है। भ्रम क्रमांक 10। हर कोई ईएमआई मॉरेटोरियम की सुविधा लेने का पात्र है। ईएमआई मॉरेटोरियम सुविधा विकल्प केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक टीवीएस क्रेडिट से लोन लिया होगा एवं उन बिजनेस लोन ग्राहकों को जिन्होंने 1 मार्च 2020 तक लोन लिया होगा। कृपया ध्यान दें, मॉरेटोरियम की सुविधा का लाभ उन्हीं ग्राहकों के लिए है जिनका 1 मार्च 2020 तक कोई बकाया ओवरड्यू नहीं है। भ्रम क्रमांक 11। स्थगन का चुनाव करते समय आपकी सहमति जरूरी नहीं है। मॉरेटोरियम सुविधा लेने के लिए आपकी सहमति जरूरी है। यदि आपने सहमति नहीं दी है तो हम मान लेंगे कि आप मॉरेटोरियम सुविधा नहीं लेना चाहते हैं और आप सामान्य रूप से अपना भुगतान करना चाहते हैं। हालांकि यदि आपका भुगतान बाउंस हो जाता है तो हम मान लेंगे कि आप मॉरेटोरियम सुविधा लेना चाहते हैं और सामान्य रूप से मॉरेटोरियम सुविधा के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है। यह बिजनेस लोन ग्राहकों के लिए लागू नहीं है, जहां सहमति अनिवार्य है। भ्रम क्रमांक 12। बस दिए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल देना मॉरेटोरियम सुविधा शुरू करने के लिए काफी है। यह गलत है। आपको अपने लोन अकाउंट पर मॉरेटोरियम सुविधा पाने के लिए नियम और शर्तों पर, अर्जित ब्याज पर और नई अवधि पर अपनी सहमति देनी होगी। अगर आप सहमति देने से चूक जाते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप मॉरेटोरियम सुविधा नहीं लेना चाहते हैं और कंपनी आपके भुगतान साधन को साधारण तरीके के अनुसार प्रस्तुत करेगी। भ्रम क्रमांक 13। आप मॉरेटोरियम के लिए पात्र हैं भले ही आपके लोन पर 1 मार्च 2020 तक के ओवरड्यूज हैं। यह गलत है। जब तक आप मार्च 2020 से पहले के अपने सभी ओवरड्यूज का भुगतान नहीं कर लेते, तब तक आप मॉरेटोरियम सुविधा के पात्र नहीं हैं। अपने ओवरड्यूज का भुगतान करने के बाद आप helpdesk@tvscredit.com के द्वारा जरूरी स्टेप्स को पूरा करके मॉरेटोरियम के लिए अनुरोध कर सकते हैं। भ्रम क्रमांक 14। अगर आप अपने लोन पर मॉरेटोरियम सुविधा के लिए आवेदन करते हैं तो ये कंपनी के साथ आपके सभी लोन्स पर लागू होता है। यह गलत है। आपको कंपनी के साथ अपने हर एक लोन के लिए मॉरेटोरियम सुविधा के लिए अलग से आवेदन करना होगा। भ्रम क्रमांक 15। अगर आप मॉरेटोरियम का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपको अपने लोन भुगतान में रियायत मिलेगी। अगर आप मॉरेटोरियम सुविधा का विकल्प नहीं चुनते हैं तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हालांकि आप अर्जित ब्याज को बचाएंगे जो कि मॉरेटोरियम लेने वाले ग्राहकों पर लागू होगा। भ्रम क्रमांक 16। यदि आप मॉरेटोरियम का विकल्प नहीं चुनते हैं और न ही ईएमआई का भुगतान करते हैं तो आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यदि आप मॉरेटोरियम का विकल्प नहीं चुनते हैं तो भुगतान साधन प्रस्तुत किया जाएगा। भ्रम क्रमांक 17। आप मॉरेटोरियम अवधि के दौरान किसी भी समय अपने द्वारा स्वीकृत मॉरेटोरियम सुविधा को रद्द कर सकते हैं। आप मॉरेटोरियम की सुविधा मॉरेटोरियम अवधि के दौरान रद्द नहीं कर सकते। आप अपनी ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन मॉरेटोरियम अवधि पर अर्जित ब्याज शुल्क लागू होंगे। आइए अब हम कंज्यूमर लोन्स के संबंध में कुछ मॉरेटोरियम भ्रमों को समझते हैं। भ्रम क्रमांक 18। यदि आप एक मोबाइल लोन ग्राहक हैं
और अगर आप मोरेटोरियम सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं और न ही आप ईएमआई का भुगतान करते हैं, तो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। डिफॉल्ट रूप से मॉरेटोरियम लागू नहीं होता। मॉरेटोरियम लेने के लिए आपको उससे चुनने और नियम तथा शर्तों पर अपनी सहमति देने की आवश्यकता होती है। अगर आप मॉरेटोरियम सुविधा का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपको शेड्यूल के अनुसार ईएमआई का भुगतान करना होगा। डिफॉल्ट के मामले में नोटिफिकेशन और रिमाइंडर के साथ सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रक्रिया के अनुसार आपका फोन लॉक कर दिया जाएगा, जब तक कि सारे ओवरड्यू क्लियर नहीं हो जाते। भ्रम क्रमांक 19। अगर आप मोरेटोरियम का विकल्प चुनते हैं, तो आपके फोन को लॉक न करने के लिए अलग से सैमसंग टीम को सूचित करना होगा। नहीं, आपके सैमसंग डिवाइस को मॉरेटोरियम अवधि के दौरान भुगतान ना करने के कारण लॉक नहीं किया जाएगा, अगर आपने मॉरेटोरियम के लिए पहले ही अपनी सहमति दे दी हो। भ्रम क्रमांक 20। मोरेटोरियम घोषित होने के कारण आपका मोबाइल फोन इन 3 महीनों के दौरान बंद नहीं होगा। यदि आपने मॉरेटोरियम की नई अवधि, अर्जित ब्याज के नियम और शर्तों पर सहमति देकर मॉरेटोरियम सुविधा के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आपकी ईएमआई लागू होगी। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं, कोई सुधारात्मक उपाय नहीं करते या मॉरेटोरियम के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपका फोन लॉक कर दिया जाएगा। भ्रम क्रमांक 21। आपको फोन अनलॉक करने के लिए कस्टमर डेस्क से संपर्क करना होगा। एक बार आपने बकाया ईएमआई का भुगतान कर दिया और भुगतान हमारे सिस्टम में दिखने लगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक यूनिक नंबर पास की स्वयं पॉपअप करने लगेगी। आपको फोन अनलॉक करने के लिए यूनिक नंबर पास की दर्ज करना होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमने ईएमआई मोरेटोरियम सुविधा के बारे में सारे भ्रम दूर कर दिए होंगे। किसी भी अन्य प्रश्नों के लिए कृपया helpdesk@tvscredit.com पर ईमेल लिखें या हमारी वेबसाइट www.tvscredit.com पर मोरेटोरियम पॉलिसी पढ़ें।